Hello everyone, welcome in Classic Economics for All। अगर आप मेरे इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। काफ़ी दिनों बाद दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी अपने इस चैनल पे। होप्स हो कि इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो डिस्कस करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन राइज होता है, हु इज कंज्यूमर? हु इज कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कौन होता है? Consumer is an economic agent who consume goods and services for direct satisfaction of his wants। तो इसमें जो चीजें आई हैं वो एक आया इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट, कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है यानी कि अपना पैसा खर्च करता हो। किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है और वो अपना पैसा खर्चता भी है। इकोनॉमिक एजेंट हु यूज या कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर, जो मर्जी लिख सकते हैं, वांट्स। अगर हम इनको मिला दें तो कंज्यूमर का मीनिंग बन जाता है बेहतरीन सा। हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट, इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी वांट्स को डायरेक्ट रूप से सेटिस्फाई करता है और उसके लिए गुड्स और सर्विसेज का प्रयोग करता है और एक इकोनॉमिक एजेंट होता है। यानी कि एक कंज्यूमर जो है या तो गुड्स प्रयोग करता है या कोई सर्विस प्रयोग करता है, उसके लिए कुछ पैसे देता है और अपनी वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइड करता है। डायरेक्ट का मतलब जो कंज्यूम कर रहा है उसका जो बेनिफिट है उसी को मिलता है। तो ये था हमारा एक मीनिंग छोटा सा, हु इज कंज्यूमर, या इसको हम कह सकते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। यानी कि उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट होता है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है। तो ये था मीनिंग कंज्यूमर का। उम्मीद है आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, हु इज कंज्यूमर। अब बात आती है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की, यानी कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो हम सिंपल लिख सकते हैं, ए कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट maximum satisfaction from his present income and have no tendency to change in it। यानी कि एक कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम में होता है जब वो अपनी वर्तमान आमदन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है और उस सिचुएशन में कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। यानी कि एक कंज्यूमर उस समय संतुलन में होता है जब वो अपनी वर्तमान आमदन से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है और उस सिचुएशन में कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है इसका। अब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग अप्रोच होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक जो अप्रोच है वो है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल
यूटिलिटी एनालिसिस, एक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और एक है रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस या एनालिसिस, जो मर्जी लिख सकते हैं। तो ये तीन अप्रोच होती है हमारे पास, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात करेंगे हम अपने इस लेक्चर में। ये दो जो अप्रोच है इनकी बात हम बाद में करेंगे, आईसी और रिवील्ड प्रेफरेंस की। हाँ, इतना जरूर पता होना चाहिए कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, जिसको मार्शलियन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं, जो आईसी की जो कॉन्सेप्ट है इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं और इसे हिक्स और एलन ने दिया था। और जो रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस है उसकी जो बात की थी वो की थी सैमुएल्सन ने। तो इस तरह से हम डिस्कस करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यहां पे कार्डिनल की बात की गई है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसकी जो सबसे जरूरी चीज है वो है इसकी इंट्रो, यानी कि इंट्रोडक्शन। जो इसकी इंट्रो है, तो जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है सबसे पहले इसको प्रोपाउंडेड किया था 19th सेंचुरी के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, जिनमें से ड्यूपिट, गॉसन, वालरस, मेंजर, जेवॉन्स एक्सेट्रा। ये थे 19th सेंचुरी के ड्यूपिट, गॉसन, वालरस, मेंजर और जेवॉन्स। बाद में इसका सही जो डेवलपमेंट किया, इनको हम कह सकते हैं इन्होंने प्रोपाउंड किया, प्रोपाउंडेड बाय ड्यूपिट, गॉसन, मार्शल, वालरस, मेंजर और जेवॉन्स। बाद में इसको 20th सेंचुरी में जो ज़्यादा डेवलप्ड किया वो किया मार्शल ने, डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल भी कह सकते हैं, और एक फिशर। इन दोनों ने, बट ज़्यादा क्रेडिट जाता है डॉक्टर मार्शल को। तो इस तरह से ये है यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की इंट्रोडक्शन, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस प्रोपाउंडेड बाय 19th century many economists, Dupit, Gosson, Walras, Menger, Jevons, but it's much developed by Dr. Marshall and Fisher in 20th century. तो ये स्टूडेंट इसकी इंट्रोडक्शन। और एक बात हम आज और डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो करेंगे व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी, और बताएंगे कि कार्डिनल क्या होता है, कार्डिनल क्यों कहा जाता है इसे। तो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी की जब बात आती है तो सिंपल सी एक लाइन लिख सकते हो आप, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड, पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी, यानी कि एबिलिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई आवर वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। ऐसे बोल सकते हैं, हर वस्तु में वो गुण होता है कि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, खाने में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमने रोटी खाई, तो रोटी में वो गुण है, वो हमारी भूख को जो है वो सेटिस्फाइड करता है। हमें प्यास लगती है, हम कोई कोल्ड ड्रिंक या पानी जो भी पीते हैं, तो उससे उस प्रोडक्ट में, उस गुड्स में वो क्वालिटी है, वो गुण है, वो एबिलिटी है कि हमारी जो वांट्स है उसको क्या करती है, सेटिस्फाई। तो वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
अब बात आती है कि ये जो यूटिलिटी है इसमें मान के चलते हैं कि इसको कार्डिनल नंबर्स में मापा जा सकता है। कार्डिनल नंबर्स यानी कि वी कैन मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be add and subtract with each other, जिनको हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मापा जा सकता है। इस एनालिसिस में इस बात को मानना पड़ेगा आपको। और कार्डिनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be add and subtract with each other। और यूटिलिटी को जिस यूनिट में मापा जाता है, पूछा जाता है किससे, उसे यूटिल्स बोलते हैं, यूटिल्स। तो यूटिलिटी को किस में मापा जाता है? यूटिल्स में। और कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल। और दूसरा है व्हाट इज यूटिलिटी? व्हाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी कि किसी वस्तु का वो गुण जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो हमने यहां से स्टार्ट किया है यूटिलिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसी तरह से यूटिलिटी और इसके फीचर्स के बारे में। आज हमने डिस्कस किया कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। दूसरा हमने किया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है, ए कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज प्रेजेंट इनकम एंड हैव नो टेंडेंसी टू चेंज इन इट। दूसरा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी यूटिलिटी की। 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स थे, जिनमें से हमने पढ़ा ड्यूपिट, गॉसन, वालरस, मैंजर, जेम्स। और 20th सेंचुरी में मार्शल एंड फिशर ने इसे विकसित किया। और उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज यूटिलिटी। व्हाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। और यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मापा जाता है। कार्डिनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट विद ईच अदर। और यूटिलिटी को यूटिल्स में मापते हैं। इससे आगे का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के तहत। आप आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स, टाइप्स, रिलेशनशिप्स। तो तब तक आपने अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।